Hello, am I audible? Hello, good evening to all of you. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस का, तो उसी को कंटिन्यू करते फिर से। तो लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल रेज टू n। कल जो डिस्कस किए थे कॉची थ्योरम, उसी का यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। लिमिट l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी और dl इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या आएगा दोनों का आंसर? पहला ये तो सिंपल, जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था, कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम का कौन सा यूज होगा इसमें, फर्स्ट या सेकेंड? कॉची सेकंड थ्योरम। क्या आ रहा है लिमिट इसका? लिमिट लिमिट फाइंड आउट करना है। कॉची सेकंड थ्योरम यूज होगा, लिमिट क्या होगा? जीरो लिमिट आएगा। क्या कहा था मैंने, जब भी रूट ये टाइप के आते हैं, ए एन रेस टू 1/n, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस पूरे जो ये a बच रहा है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, सिंपल, इसी को हम लोग ए एन बना देंगे, और उसके बाद उसमें ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन का लिमिट लगाना। तो जैसे यहाँ पे ये अपने पास है n फैक्टोरियल रेस टू 1/n, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आती है? अगर मैं इसको n बोल दूं, तो इसका लिमिट कैलकुलेट करने से अच्छा है मैं सिंपल लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो ए एन क्या है मेरे पास, n फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, अरे ये अपॉन में आएगा ना, तो अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल और ऊपर चले जाएगा n का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कैंसिल, लिमिट 1 अपॉन n प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है ये? 1 रेस टू 1/n को भूल के जो भी बचेगा उसको ए एन दे दो, तो ए एन प्लस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू अपॉन में ए एन, तो ए एन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ऊपर चले जाएगा, तो आंसर इसका सिंपल 0।
तो कौन सा थ्योरम यूज किया इसमें? कॉची सेकंड थ्योरम। अब इसमें मैंने एक सिंपल रिजल्ट बताया था, उसी के रिजल्ट का यूज करके इसका आंसर बताना था। एक तो काउंटर एग्जांपल से भी आ जाएगा इसका, अगर रिजल्ट का यूज कर रहे हो तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, और अगर काउंटर एग्जांपल का कर रहे हो तब भी उससे अलग अलग एग्जांपल लेके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल रिजल्ट यूज करना है। अपने को एक इंटरवल दिया है -1 से लेके 1 तक, एंड अ सीक्वेंस an ऑफ एलिमेंट्स इन इट, देन कह रहा है इसके लिमिट पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। अपने को पता है इसमें ये बाउंडेड भी है और क्या है, ये इनफाइनाइट भी है। तो इसका अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, इसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट इसका मतलब क्या मिल जाएगा, इसी के अंदर एक सीक्वेंस मिल जाएगा जो उस पर कन्वर्ट करता है। और लिमिट पॉइंट क्या होता है, कभी भी अगर सेट बाउंडेड है तो उसके जितने लिमिट पॉइंट आएंगे वही बाउंडेड होगा। और दूसरा चीज क्या यूज करना है कि लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो कभी भी ओपन सेट नहीं होता, वो हमेशा क्लोज आएगा। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया कि लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का ओपन सेट तो नहीं हो सकता। अब बचा क्या, -1 2, ये पॉसिबल है, क्लोज है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, बट ये क्या कह रहा है कि इसके पास सिर्फ यही 3 लिमिट पॉइंट होंगे। ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, एक काम करो, कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो इसको छोड़ के, जैसे -1 से 1 बोला है ना, मैं एक 2 कांस्टेंट 0.5 ले लो, कांस्टेंट सीक्वेंस के सारे टर्म इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, और ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है 0.5 पे, इसमें से कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। इसमें कह रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ n कैन नॉट बी, मतलब ये कभी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। अब ये लिमिट पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -1 और 1 ये बाउंड्री पॉइंट है ना, और बाउंड्री पॉइंट तो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। अगर सीक्वेंस लेना है तो मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ -1/n, सीक्वेंस का हर टर्म इसी में लाई कर रहा है, और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 1 आ रहा है। 0 के लिए क्या करेंगे, 1/n, सीक्वेंस का हर पॉइंट इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 to 1 मतलब इसके बीच में, और लिमिट क्या आ रहा है 0। -1 के लिए क्या करेंगे, -1 + 1/n ले लो, हर पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, 1 पुट करूंगा 0, और धीरे धीरे कहाँ जाएगा -1 पे, तो -1 भी लिमिट पॉइंट है। तो देयरफॉर इसके बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन बचेगा। तो कोई भी अगर सेट दिया है तो उसके अंदर जो सीक्वेंस बनाएंगे हम लोग, उसका लिमिट पॉइंट निकालना है ना, तो जस्ट क्या करो, उसी सेट का क्लोजर ले लो, जो भी सेट है उस सेट का क्या करो, क्लोजर ले लो। तो सारे लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बट याद रखना है वो सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट पॉइंट भी होने चाहिए। क्लियर है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग टू, पहले सीक्वेंस के बहुत सिंपल आते थे, अब तो इतना सिंपल नहीं आते हैं। log x अपॉन x⁻1/2 इज इक्वल टू 0, लिमिट log x अपॉन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन था लिमिट log x अपॉन x⁻1/2 इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, एंड लिमिट log x अपॉन is equal to 0. Third, limit log x upon x⁻1/2 and is equal to 0, and limit log x upon x is equal to 0. और लास्ट ऑप्शन है log x upon x⁻1/2 is equal to 0 and limit log x upon x is equal to 0 does not exist. कौन सा ऑप्शन करेक्ट इसमें से, सिंपल कौन सा रूल यूज होगा, वो रेट वाला, पहले बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? सी ऑप्शन,
मतलब जितना टाइम क्वेश्चन को देखने में लगेगा बस उतना ही टाइम इसको सॉल्व करने में। रूल क्या था कि सीक्वेंस के अंदर जब भी डिनोमिनेटर का रेट ज्यादा होगा तो कन्वर्जेस टू जीरो, और जब इसके यहाँ पे x ले लिया, अगर सीक्वेंस में भी रहेगा तब भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। और जब भी न्यूमरेटर का ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा अपना, अगर न्यूमरेटर का ज्यादा रहेगा तो इन्फिनिटिव। अब ध्यान से देखो, इसमें रेट किसका ज्यादा होता है, रूट एक्स का लॉग एक्स से, और x का रूट एक्स से। तो डिनोमिनेटर का रेट किसका ज्यादा है, इसका, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसमें क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर का, तो ये भी जीरो आना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। इसमें दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। इसमें दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें इसका रेट ज्यादा, इसका रेट ज्यादा, तो दोनों का आंसर जीरो आना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। क्योंकि हर बार जो डिनोमिनेटर का रेट है वो ज्यादा है, और जब डिनोमिनेटर का रेट न्यूमरेटर से ज्यादा होगा तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, जीरो। और ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, एक्चुअली में इसको सॉल्व किया जाता है। तो जो सॉल्व करते हैं उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन है जो हम लोग लिमिट ए एन प्लस एन अपॉन ए एन का जो लिमिट आता है, जब भी वो लेस देन वन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, और जब ग्रेटर देन वन होगा तो डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी। और एक सुप्रीमम का क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ नेट में नहीं, ये तुमको सेट में भी देखने को मिलेंगे, आईआईटी जैम में भी देखने को मिलते हैं। इसमें लिमिट ऑफ सुपेरियर, लिमिट इन्फेरियर पूछता है, ये टाइप का, ए एन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू वन अपॉन एन होल रेस टू एन। इस टाइप के ऑसिलेटिंग सीक्वेंस देंगे और इसका लिमिट सुपीरियर पूछेगा, लिमिट इन्फेरियर पूछेगा। तो देन एक बार बोल रहा है इसका लिमिट सुपेरियर होगा लिमिट इन्फेरियर के इक्वल, और वो आ जाएगा वन। लिमिट सुपेरियर ए एन और लिमिट इन्फेरियर, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे ई के। थर्ड में कह रहा है लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फेरियर, ये इक्वल आ जाएगा वन बाई ई। फोर्थ में कह रहा है कि लिमिट सुपेरियर ई होगा और लिमिट इन्फेरियर जो है वन बाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फोर्थ ऑप्शन। सिंपल है, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है बाउंडेड है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्लियरली अपने को पता चल रहा है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। क्योंकि अगर एक बार मैं इसको इवन ऑड में ब्रेक कर दूं, तो सबसे पहले ऑसिलेटिंग सीक्वेंस आते हैं ना, सबसे पहला काम क्या करो, उसको इवन ऑड में ब्रेक कर दो। तो जब इवन में ब्रेक करेंगे तो ये वन प्लस वन बाय होल रेज़ टू एन आएगा जब एन इज इवन, और जब एन को ऑड करेंगे तो ये वन माइनस वन अपॉन एन होल रेज़ टू एन जब ये एन ऑड आएगा। हो गया सिंपल। इसका हम लोग ने कल रूल देखा था। इसका आंसर क्या आता है, ई के ऊपर पावर लगाना है वन अपॉन वन, तो ये सिंपल ई आ जाएगा, लिमिट सुपेरियर हो गया। या फिर ऐसे भी, अभी इसको ऐसे ही रखो, ई एक आ गया, एक लिमिट पॉइंट। इससे अगर लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो ये भी कन्वर्जेंट है तो इसका एक लिमिट पॉइंट आएगा, ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका भी एक लिमिट पॉइंट आएगा। और इसका कन्वर्जेंट किस पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब लिमिट क्या आएगी इसकी, वन अपॉन जो भी यहाँ पे रहेगा। तो इसको मैं प्लस यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, तो मतलब वन अपॉन माइनस वन, तो ई रेज़ टू माइनस वन, मतलब वन अपॉन ई। दो लिमिट पॉइंट आ गए, इसका जो हाईएस्ट रहेगा वो अपर लिमिट यानी लिमिट सुपेरियर, इसका जो लोवेस्ट रहेगा इसको लोअर लिमिट या फिर लिमिट इन्फेरियर कहते हैं। तो ये ऑप्शन अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले उसको इवन ऑड में ब्रेक करना है और लिमिट फाइंड आउट करने हैं। जितने भी लिमिट आएंगे उसका इन्फीमम होगा लिमिट इन्फेरियर और उसका सुप्रीमम होगा लिमिट सुपेरियर। Let D be a subset of real numbers, और एक असर्शन दिया है कि जितने भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगे
every infinite sequence in D has a subsequence which converges in D. ये ट्रू होगा. This assertion is true if जब D की वैल्यू 0 to infinity होगी, D is equal to 0 to 1 यूनियन 3 to 4. और थर्ड ऑप्शन है D is equal to -1 to 1 यूनियन 1 to 2. और फोर्थ ऑप्शन है D is equal to -1 to 1. क्या आएगा इसका आंसर? बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस, कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा प्लस अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होता है, बट इट डजंट इम्प्लाई कि उसका लिमिट पॉइंट उसी सेट का मेंबर होगा. जैसे -1 to 1 ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है और बाउंडेड भी है, ठीक है. इसके पास लिमिट पॉइंट तो होगा, बट इसके सारे लिमिट पॉइंट इसी सेट के अंदर होंगे ऐसा नहीं बोलता. वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट है और उसके पास वो बाउंडेड है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा. और जब भी लिमिट पॉइंट मिल जाता है इसका मतलब अपने को एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा जो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है. कहीं पे भी अगर एक बाउंडेड सेट है और इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए ना तो उसमें हमेशा एक सब सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है. यही चीज हम लोग पूरे रियल लाइन पे यूज करते हैं. कोई भी इरेशनल नंबर दे दो पाई, मैं एक रैशनल का सीक्वेंस बनाऊंगा जो इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा. क्यों? क्योंकि रैशनल का ये लिमिट पॉइंट है, बट इट डजंट बिलोंग्स टू क्यू. ठीक है. बट पाई क्या है? क्यू का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है और एवरी इरेशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर. इसमें यही कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंस इन डी. ये हो जाता, लेकिन कब? जब ये बाउंडेड होता. क्या कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंस इन डी. ये ओपन है. तो उस जिस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है ना वो उसी का मेंबर होना चाहिए. तो ये होगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ले लो n, an इज इक्वल टू n, ये इसी में बिलोंग कर रहा है. क्या इसके पास ऐसा कोई भी सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ट कर रहा है इसी सेट के अंदर? ये कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है. तो देयरफॉर अगर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसके सब सीक्वेंस कन्वर्ट करेंगे ऐसा तो बोल ही नहीं सकते. तो ये तो पहले ही हट गया क्योंकि बाउंडेड नहीं है. इसमें देखो ये बाउंडेड भी है और क्लोज भी है. तो बाउंडेड ये इंप्लाई करता है कि उसके पास इनफाइनाइट भी है, बाउंडेड भी है. तो इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड क्या आ जाएगा? बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम कि उसके पास लिमिट पॉइंट है. और अगर जहां पे लिमिट पॉइंट है मतलब एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो उस लिमिट पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करता है. अब इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है ना वो सब डी के अंदर है. तो ये तो हो सकता है. इसमें क्या होगा प्रॉब्लम? देखो 1 इसका लिमिट पॉइंट है, बाउंडेड भी है, 1 इसका लिमिट पॉइंट भी है. इसका मतलब क्या होगा? एक सब सीक्वेंस मिलेगा इसके अंदर जो 1 पे जाके कन्वर्ट करेगा, बट 1 डी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा. हो सकता है एक ऐसा सब सीक्वेंस मिले जो 1 पे कन्वर्ट कर रहा है बट इसका मेंबर नहीं. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट. इसमें भी -1 + 1/n, ये सीक्वेंस इसी को बिलोंग कर रहा है बट इसके पास
ये जो सब सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, -1 पे। इसके पास एक ही सब सीक्वेंस, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। हाँ, दोनों होना चाहिए। बाउंडेड हमको ये बताता है कि उसके पास उसका इन्फीमम सुप्रीमम है। बाउंडेड से ये पता चलता है कि उसका इन्फीमम सुप्रीमम है, बट वो सेट के अंदर है या नहीं है ये नहीं पता चलता। वो किससे पता चलता है, क्लोज। तो ऐसे यहाँ पे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, ये सिर्फ हमको इनफाइनाइट और बाउंडेड बता देता है। ये यहीं से पता चल जाता है। बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, तो बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है, इसके पास लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट मिल गया मतलब एक सब सीक्वेंस मिलेंगे। जहां पे भी इनफाइनाइट पॉइंट मिलते हैं ना, तो वहां पे एक सब सीक्वेंस मिलता है। और सब सीक्वेंस मिल रहा है जो कहाँ कन्वर्ज करेगा, इसी लिमिट पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट है, उसके नेबरहुड में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। तो एक सब सीक्वेंस क्या करेगा, उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जितने लिमिट पॉइंट होंगे एक सब सीक्वेंस मिलता है जो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। बट वो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर है या नहीं, ये कब पता चलता है, जब सेट क्लोज होना चाहिए। तो इसीलिए कॉम्पैक्ट सेट के अंदर कोई भी सीक्वेंस लो, उसके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है जो उसी सेट के अंदर कन्वर्ज करता है। सीक्वेंस खुद भले कन्वर्ज ना हो, लेकिन उसके सब सीक्वेंस मिल जाएंगे जो उसी सेट के अंदर कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज करते हैं। क्लियर है ये? तो सेट क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ये रब कर दूं ना, तब देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये भी। क्लियर है सबको ये? अगर वो डी वाला हटा दूं ना मैं, इसका मतलब है कि कॉची सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। इसके पास एक ऐसा सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंस नहीं, इनडायरेक्टली ये कॉची सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। कॉची सीक्वेंस में हम लोग लिमिट की बात नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। क्लियर है ये? if xn is a convergent sequence in R and yn is a bounded sequence in R, then xn plus yn is bounded. सेकेंड कह रहा है xn plus yn is bounded, एक बार कन्वर्जेंट एक बार बाउंडेड। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? हम्म, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, सिंपल अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करता है कि उनका सम, उनका प्रोडक्ट, मतलब दो सीक्वेंस है अगर उसकी फाइनाइट लिमिट आ रही है तो उसका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होता है। उस
उसका कोशेंट कन्वर्जेंट नहीं होता, उसके लिए जो bn है उसका लिमिट नॉन जीरो आना चाहिए। अगर an एक सीक्वेंस है, फाइनाइट लिमिट आ रहा है, bn एक सीक्वेंस है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो an अपॉन bn सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है। तो ये अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस है। एक को कन्वर्जेंट बोल रहा है, एक को बाउंडेड बोल रहा है, तो ये कभी इंप्लाई नहीं करेगा कि ये कन्वर्जेंट हो जाए उनका सम। ये डेफिनेट में कब ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे। तो इसका मतलब अगर नहीं भी याद आ रहा है तो हमेशा काउंटर एग्जांपल ऐसा मिल जाएगा तो जिसमें कन्वर्जेंट नहीं होता। सबसे सिंपल एक बाउंडेड लेना है, तो जब भी बाउंडेड सीक्वेंस ले रहा हूं हमेशा माइंड में ये आना चाहिए, सबसे पहले तो ये आना चाहिए। और पूछ रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी लेना है, लेकिन उनका सम कन्वर्जेंट ना हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, दोनों का सम कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास 0 1 0 1 ऐसे चलते जाएंगे। कह रहा है बाउंडेड होगा, ये बात की बात है। कह रहा है दोनों के पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होंगे। 0 पहले देखो, ये 0 2 0 2 ऐसे ही आएंगे इसके, एक बार 0 एक बार 2। इसके पास लिमिट पॉइंट 0 है और 2 है, सीक्वेंस बाउंडेड लिमिट पॉइंट, इसका मतलब इसके पास सब सीक्वेंस होंगे जो 0 पे कन्वर्ट करेगा, एक सब सीक्वेंस उसके 2, इवन वाले 0 पे और इवन वाले 2 पे, ऑड वाले 0 पे। तो ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है इसके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा, बाउंडेड सब सीक्वेंस नहीं होंगे। जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये अगर ये हो गया तो भाई बाउंडेड तो अपने आप हो जाएंगे। अब ये देखो, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, और फिर से an बाउंडेड bn बाउंडेड, तो उनका सम भी बाउंडेड होता है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, ये बाउंडेड तो दोनों का सम भी बाउंडेड। मतलब ये डायरेक्ट अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस है या अलजेब्रा ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर है ये? और कुछ में अलग से यूज नहीं कर रहे हैं। काउंटर एग्जांपल नहीं भी मिल रहा है ना, तब भी डायरेक्ट पता चल रहा है कि यही इसका आंसर करेक्ट होगा। ये तो डायरेक्ट इनकरेक्ट, मतलब हो सकता है कोई एग्जांपल मिल ही जाएंगे। अगर माइंड दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जेंट है, ये बाउंडेड है, तो डेफिनेट में तो नहीं बोल सकते कि इनका सम कन्वर्जेंट होगा। क्लियर ये पॉइंट? सिंगल चॉइस में यही अच्छा रहता है कि सिंगल चॉइस में अगर एक भी करेक्ट पता चल गया ना तो बाकी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, या बाकी 3 एलिमिनेट हो गए तो एक अपने आप राइट हो जाता है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफेरियर, इससे क्वेश्चन पूछा है, पहले ये देख लो, उसके बाद फिर कुछ थ्योरी बताता हूँ। क्वेश्चन उनके रिलेशन के बीच में था कि दो सीक्वेंस गिवन है अपने पास, xn एंड yn, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा? पहला ऑप्शन था लिमिट सुपेरियर ऑफ xn प्लस yn लेस देन लिमिट सुपेरियर ऑफ xn प्लस लिमिट सुपेरियर ऑफ yn। सेकेंड, लिमिट सुपेरियर ऑफ xn plus yn is greater than limit superior of xn plus limit superior of 1. Third, limit inferior of xn plus yn is less than limit बताओ।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। सिंपल रिजल्ट है ये, और कुछ है नहीं। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी बताना था तो वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ये सिंपल रिजल्ट है वही बता देता हूँ। तो 1 और 4 इसका करेक्ट है, ठीक है। मतलब किसी दो सीक्वेंस का सेपरेट सेपरेट अगर लिमिट सुपेरियर निकालते हैं तो वो हमेशा सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर पहले सीक्वेंस को ऐड करके फिर उसका सुपेरियर निकालूं तो वो उससे स्मॉल होगा। सपोज an प्लस bn ऐड करके मैं इसका लिमिट सुपेरियर निकालूं और ऐड करके इसका लिमिट इंफेरियर निकालूं तो ये इससे हमेशा लेस देन होगा। पहला तो ये किसी सीक्वेंस का लिमिट इंफेरियर कभी भी उसके लिमिट सुपेरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। पहला रिजल्ट तो ये याद रखो, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या है कि लिमिट इंफेरियर कभी भी उसके लिमिट सुपेरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। और जब हम लोग सेपरेट सेपरेट निकालते हैं ना तो ये हमेशा ग्रेटर होता है। लिमिट सुपेरियर ऑफ an प्लस लिमिट सुपेरियर ऑफ bn, और ये लेस देन आ जाएगा लिमिट इंफेरियर ऑफ an प्लस लिमिट इंफेरियर ऑफ bn। तो ये रिलेशन याद रखना है कि सबसे छोटा जब सेपरेट सेपरेट लिमिट इंफेरियर निकाल के उसको ऐड करेंगे, और सबसे ग्रेटर जब सेपरेट सेपरेट लिमिट निकाल के लिमिट सुपेरियर उनको ऐड करेंगे, और इसके बीच में ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये रिलेशन याद रखो। अब कुछ इसमें और रिजल्ट बताना था तो ये इसको जैसे ही एज इट इज वैसे याद कर लो। बाकी काउंटर एग्जांपल के लिए अगर कुछ और रिजल्ट आ रहा है ना तो यही सिंपल सिंपल यही सब एग्जांपल ले लो, उससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये टाइप के एग्जांपल से सब एलिमिनेट हो जाते हैं, या तो कांस्टेंट ले लो या तो ये सब ले लो। हाँ, आप इसमें जो रिजल्ट याद रखना है वो देखो। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट वो लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर का ही क्वेश्चन था, बट उसमें जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस का नहीं था। अरे सीक्वेंस का था, बट वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का नहीं था, सीक्वेंस ऑफ सेट का क्वेश्चन था। तो इससे पहले कभी भी सीक्वेंस ऑफ सेट का क्वेश्चन नहीं पूछे, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि रियल के अंदर उसमें सीक्वेंस ऑफ सेट का क्वेश्चन पूछा था, बट वो डायरेक्ट रिजल्ट है, वो डिस्कस करेंगे। पहले कुछ एक रिजल्ट बताना था मुझे। जैसे मान लो L मेरा लिमिट सुपेरियर है, ये किसी सीक्वेंस का मान लो an एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। मैं ना एक इसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैं तो ये क्या आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। तो यहां से एक रिजल्ट पता चलता है, क्या? वो देखो कि जब भी सीक्वेंस मैं इसके आगे जाऊंगा ना 1 प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर और एप्सिलॉन से लेस देन, तो इसके बीच में एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है कि an की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे? L माइनस एप्सिलॉन से। कितने वैल्यू के लिए होता है? फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। सेकेंड कि जो an की वैल्यू लेस देन L प्लस एप्सिलॉन होगा ऑल बट फाइनाइटली मेनी। जैसे ही सुप्रीमम के लिए है ऐसे इन्फीमम के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो सारी वैल्यू इससे लेस देन आ जाएगी, और इसके राइट साइड में कितने होंगे? ओनली फाइनाइटली मेनी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यही है ना, मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म हर एक एप्सिलॉन के लिए कितना भी छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूं, L प्लस एप्सिलॉन के राइट साइड में सीक्वेंस के, क्या गलत लिखूं? हाँ,
सीक्वेंस के राइट साइड में कितने टर्म्स होंगे, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स होंगे, लेकिन सारे के सारे किससे हो जाएंगे, उससे लेस देन हो जाएंगे। राइट साइड के लिए कोई कंडीशन नहीं। ये समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा बहुत अलग कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। सिंपल जो लिमिट सुपीरियर का जो डेफिनेशन है ना, सब सिर्फ वही यूज करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एल लिमिट सुपेरियर है तो हम लोग क्या, लिमिट का डेफिनेशन क्या है कि उसके नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट। तो दोनों यही कह रहा है, दोनों का मतलब सेम यही है, बट इसमें ना लिमिट से अच्छा एक कॉन्सेप्ट दे रहा है ये। इसका मतलब भी वही है कि लिमिट इस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट होंगे, सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। बट ये पूरे नेबरहुड की बात नहीं कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि एल माइनस एप्सिलॉन के आगे मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनिटली मेनी पॉइंट होंगे। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है। इसमें क्या कह रहा है कि इससे लेस देन कितने पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट, और इसके राइट साइड में कितने पॉइंट होंगे, सिर्फ फाइनाइटली मेनी। और ये क्या कह रहा है कि इसके राइट में कितने होंगे, इनफाइनाइट। कोई पूछे लेफ्ट में कितने होंगे तो पता नहीं, फाइनाइट भी हो सकते, इनफाइनाइट भी होंगे। फाइनाइट हो गए तो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट होंगे तब कोई बात ही नहीं। समझ में आ रही है? ये सिंपल प्रूफ भी हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ये क्लियर हो गया सबको? पहले मैं बोल के आ रहा हूं इसमें कि L अगर लिमिट सुपेरियर है तो L प्लस एप्सिलॉन के राइट में सिर्फ फाइनाइटली में नहीं होंगे, लेफ्ट में सारे पॉइंट आ जाएंगे, और L माइनस एप्सिलॉन के राइट में इनफाइनाइट होंगे। एक्चुअल में लिमिट की डेफिनेशन बता रहा है, बट ये वाला जो कंडीशन है ये ना एक्स्ट्रा कंडीशन हो गया। इसके अंदर तो कितने पॉइंट आ गए, अब एक बात बताओ, इससे कम इनफाइनाइट पॉइंट, इससे ज्यादा इनफाइनाइट पॉइंट, और राइट में सिर्फ फाइनाइट है, तो इनडायरेक्टली ये लिमिट पॉइंट तो आ गया। इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। ये क्लियर है सबको? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। इसके बाहर अगर फाइनाइट है तो इसके अंदर कितने आएंगे, इनफाइनाइट। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन तो ये बता रहा है, लेकिन साथ में ना ये एक्स्ट्रा कंडीशन बता दिया कि इसके राइट में कितने होंगे, सिर्फ फाइनाइट। लेफ्ट में इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर फाइनाइट हो गए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर फाइनाइट नहीं हुए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ये यहां से क्लियर हो गए पॉइंट? हेलो, ये क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? शुभम, हेलो, शुभम, हाँ। अब देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब डेफिनेशन याद करो, लिमिट सुपेरियर का डेफिनेशन क्या था कि जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उन सारे लिमिट पॉइंट का क्या लेना है, मुझे सुप्रीमम लेना है ना। यही था क्वेश्चन कि सारे लिमिट पॉइंट का सुप्रीमम। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा हाँ, ये मैंने एक कंडीशन बताना ही भूल गया, बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, अनबाउंडेड के लिए नहीं होगा। सीक्वेंस बाउंडेड है, तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट आ गए तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाहर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा ना।